जी सर, आप लोगों के लिए इस लॉकडाउन के समय एक बेस्ट मोटिवेशन वीडियो लेकर आया हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, लेकिन मन है कि पढ़ाई में लगता ही नहीं। नींद आने लगती है, मन भटकने लगता है, इतनी कोशिश करता हूँ ध्यान लगाने की, लेकिन ये ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं। इधर-उधर की बातें दिमाग में घूमने लगती है, कल पढ़ लूँगा, कल कर लूँगा, करते-करते वो कल आ ही नहीं पाती। अरे पढ़ाई नहीं, एक चुनौती है। ये कोई परीक्षा नहीं बल्कि एक जंग है, और ये एक जंग बहुत ही छोटी है, क्योंकि तुम्हें ज़िंदगी में ऐसी-ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे-ऐसे जंग लड़नी पड़ेगी कि तुमको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। ये पढ़ाई तो तुमको उस आने वाले कल के लिए तैयार कर रही है। अरे अगर अभी इसी से हार मान गए तो आगे क्या करोगे? कब तक सचिन तेंदुलकर और बिल गेट्स का एग्ज़ाम्पल देकर खुद को समझाओगे कि उन्होंने भी तो पढ़ाई नहीं की थी। अरे उनके दिल में एक जुनून था, एक जज़्बा था। अपने आप से पूछो, तुम्हारे दिल में ऐसा कौन-सा जुनून है, ऐसा कौन-सा जज़्बा है जो बिना पढ़ाई किए तुम्हारे हर सपने को पूरा कर दिखाए। अरे जब तुम्हारी उँगलियों के निशान तक इस दुनिया में किसी और से नहीं मिलते, तो क्यों तुम अपनी तुलना दूसरों से करके हार मान लेते हो? कब तक इन बातों को सोचोगे कि पढ़ाई कुछ नहीं होती, पढ़ाई करने से क्या होता है, पढ़ाई करने से क्या मिल जाता है? अरे अगर पढ़ाई कुछ भी नहीं होती, पढ़ाई की कोई औकात नहीं होती, तो यह पढ़ाई तुमसे क्यों नहीं हो रही है? तुमको पता है ना, ज़िंदगी में दूसरों से आगे जाना है तो एक बेहतर ज़िंदगी जीनी है, तो वो काम करने पड़ते हैं जो दूसरों से करते नहीं बनते हैं। सोचो, सोचो, पढ़ाई भी वही काम है जो कि हर किसी से करते नहीं बनते हैं, तुमसे भी करते नहीं बन रहा है। लेकिन अगर तुम कर लोगे तो उन तम सब लोगों से आगे निकल जाओगे जो हार मान चुके हैं। आज अगर तुम अपने मन के ऊपर एक छोटी-सी जीत हासिल कर लोगे, तो कल बड़ी-बड़ी मुश्किलों का भी हल निकाल पाओगे। सोचो, इतनी छोटी-सी चीज़ भी से भी हार गए तो आगे क्या करोगे? सोचो, अगर इस मामूली से काम को करने के लिए तुम खुद को फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आगे क्या करोगे? सोचो, जब तुम अभी अपने मन को काबू नहीं कर पा रहे हो, तो आगे क्या करोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई से प्यार करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि किताब से प्यार करो, लेकिन कम से कम अपनी ज़िंदगी से तो प्यार करो। आज लॉकडाउन ने तुम्हारे सामने एक उदाहरण सामने लाकर रख दिया है कि जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत थे, उन लोगों के लिए लॉकडाउन छुट्टियों की तरह था। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि नहीं तो लॉकडाउन को मज़े लूटे, क्योंकि शायद उन्होंने काफ़ी पहले मेहनत कर ली थी, पढ़ाई कर ली थी, खुद को इतना काबिल और सक्सेसफुल बना लिया था कि आज की इस बुरी परिस्थिति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जिन लोगों ने सही समय पर अपने समय का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपने मन को काबू नहीं किया, अपने आप को सफल नहीं बनाया था, आज उनकी ज़िंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो चुकी है। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, परिस्थितियों का भी कोई भरोसा नहीं। आज अच्छी है तो कल बुरी भी हो सकती है। आज माँ-बाप तुम्हें बैठाकर खिला रहे हैं, कल कौन खिलाएगा? आज तुम सबकी ज़िम्मेदारी हो, कल सबकी ज़िम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आएगी, और तब तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक पछतावा रह जाएगा कि उस दिन पछताने से ज़्यादा बेहतर है आज थोड़ा-सा कष्ट उठा लो। अपने आलस्य को एक गठरी में, एक किसी कमरे में डालकर फेंक दो, मन को भटकाने वाले विचारों को आग लगा दो, समय को बर्बाद करने वाले मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, अपने दिमाग को थोड़ा खाली करो और एक बार फिर से मेरी कही बातों को सुनो। तुम्हें पढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार मन में शांत दिमाग से खुद से कहो, नो एक्सक्यूज़, फिर देखो क्या होता है। ये बात हमेशा याद रखना, तुमको विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प सिर्फ़ एक ही काफ़ी है मंज़िल तक जाने के लिए। अगर इंसान में सीखने की और बदलने की चाहत हो, तो अपनी गलतियों से सीख कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो जो अभी तक हो गया उसका अफ़सोस मत करो, आज से और अभी से एक नई शुरुआत करो। और अगर इस वीडियो में कही गई बातों से तुम सहमत हो, तो इसको शेयर ज़रूर करना और